अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबसे पहले साइड में एक पिक्चर देखें, व्हाट्सएप की पिक्चर है। आप देख रहे होंगे ये जो व्हाट्सएप के मुझे मैसेज आए हैं तकरीबन 3-4 दिन पहले। तो एक भाई हैं पेशावर से, आफ्ताब नाम है उनका, उन्होंने मुझसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है। मैंने सोचा यार इसका जवाब मैं ज़रूर दूंगा इनको। उन्होंने कहा भी है इसके ऊपर वीडियो बनाओ। आप सामने देख सकते हैं पिक्चर के ऊपर सब कुछ मेंशन है, कौन सा सवाल है। मैं भी रिपीट करता हूँ, आप भी पढ़ें क्या सवाल है। सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा दिलचस्प सा सवाल है। उन्होंने लिखा है कि भाईजान अस्सलाम वालेकुम, आपकी वीडियो बहुत मालूमाती होती है भाईजान, आपका थैंक्स। लेकिन हम मुद्दे के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पढ़ें, देखें क्वेश्चन उन्होंने पूछा है भाईजान, ये जो लोग गैस के मरीज होते हैं, जिन लोगों को गैस रहती है पेट के अंदर, क्या वो दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं जो गैस के मरीज़ है वो दूध का इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये गैसी चीज़ है। तो भाईजान उन्होंने साथ में नीचे भी ये भी लिखा है कि क्या वाकई ये बात इनकी ठीक है या गलत है। मैं अभी आपको सारी डिटेल के साथ बताता हूँ, क्या दूध वाकई पीना चाहिए गैस के अंदर या नहीं, या क्या है कि ये गैसी चीज़ है, ये गैस करता है दूध, पेट के लिए अच्छा या नहीं अच्छा, वो सारी इन्फॉर्मेशन आगे बात करेंगे। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है, अगर तो आप इसका आंसर लेना चाहते हैं मैं पूरी डिटेल के साथ आपको बताऊंगा। आप इस वीडियो को काइंडली एंड तक सारा जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लें, सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें यार। उससे ये होता है कि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो बनाऊंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी, और हमारी मेहनत भी काफी होती है, सब्सक्राइब तो आपका बनता है। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। दोस्तों अब जो यहाँ पर मैं बोलने जा रहा हूँ इसको प्लीज मेहरबानी करके गौर से सुन लीजिएगा। अपनी बात मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूं कि दूध के अंदर अल्लाह ताला ने एक नेचुरल शुगर रखी होती है जिसे हम बोलते हैं लैक्टोज। यह साथ में लिखा हुआ नजर आ रहा होगा लैक्टोज। ये जो लैक्टोज है आपने अक्सर देखा होगा, आप दूध के अंदर चीनी ना डालें तो दूध को वैसे कच्चा इस्तेमाल करें तो दूध के अंदर आपको मिठास मिलती है। वो मिठास क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर ये लैक्टोज होता है। ये लैक्टोज अल्लाह ताला ने दूध के अंदर एक नेचुरल जो शुगर है वो रखी हुई है। दोस्तों होता क्या है, जो लैक्टोज है ना, ये बहुत से लोगों को हजम नहीं हो पाता। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जब बच्चा पैदा होता है 6-7 माह का हो जाता है तो हम उसे दूध देते हैं, बल्कि पहले ही दूध देना शुरू कर देते हैं। आपने अक्सर ये नोट किया होगा, बहुत से लोग जो है वो दूध हजम नहीं कर पाते। जो गाय का होता है देखा है ना, वो दूध हजम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि दूध के अंदर लैक्टोज है। वो लैक्टोज, बच्चे का मैदा इतना ताकतवर नहीं है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि उस लैक्टोज को हजम कर पाए। मेरी बात समझ आई ना आपको? और फिर क्या करते हैं हम, बच्चों को आर्टिफिशियल दूध का इस्तेमाल करवाते हैं। जो बाहर डब्बे वगैरह मिलते हैं दूध के, उनका इस्तेमाल करवाते हैं, जिनमें से एक मैं नाम लेना चाहता हूं लैक्टोजन। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, लैक्टोजन। वो जो लैक्टोजन है, आपने एक देखा है ना, बच्चों का दूध का डब्बा होता है, वो बच्चों को इस्तेमाल करवाते हैं, लैक्टोजन नाम है उसका। उसके अंदर क्या है, उसके अंदर लैक्टोज को निकाल दिया गया है। जब उसके अंदर से लैक्टोज निकाल दिया तो फिर क्या होगा, जो वो दूध है वो बच्चा आसानी से हजम कर पाएगा। यही सेम सिचुएशन हमारे अंदर होती है। जो शख्स ये दूध हजम नहीं कर पाते, उसकी मेन वजह है कि इसके अंदर लैक्टोज है। बहुत से मर्दों को लैक्टोज नहीं हजम हो पाता क्योंकि ये जो लैक्टोज है इसको हजम करने वाला हमारे मैदे के अंदर एक एंजाइम होता है जिसे हम बोलते हैं लैक्टेज। ये जो लैक्टेज है ये इस लैक्टोज को हजम करता है। जब हम दूध पीते हैं हमारे मैदे से लैक्टेज एंजाइम आता है, वो लैक्टेज हमारे दूध में मौजूद लैक्टोज को हजम करता है, डाइजेस्ट करता है। और जिन लोगों को दूध हजम नहीं हो पाता, दूध गैस कर देता है, उसकी मेन वजह यही है कि उनके मैदे के अंदर लैक्टेज एंजाइम नहीं है। जब उनके मैदे के अंदर वो लैक्टेज एंजाइम नहीं होगा, नहीं अब वो लैक्टेज एंजाइम बन रहा होगा उनके मैदे के अंदर, तो आप दूध पिएंगे, लैक्टोज आपके मैदे के अंदर जाएगा, वो हजम नहीं होगा, डाइजेस्ट नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, दूध से अक्सर लोगों को कब्ज भी हो जाती है, गैस भी हो जाती है, पेट दर्द करना शुरू हो जाता है, हजम नहीं हो पाता, दूध गैस बननी शुरू हो जाती है। उसकी मेन वजह यही है कि उनके मैदे के अंदर, उनकी बॉडी के अंदर जो लैक्टेज एंजाइम है वो नहीं है, जो दूध में मौजूद लैक्टोज को डाइजेस्ट करता है, तोड़ता है, उसको हजम करता है। तो फिर क्या होगा, वो जो लैक्टोज है वो आपके मैदे के अंदर, आपके पेट के अंदर गैस क्रिएट कर देगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ लगी होगी। ये जितने भी दोस्तों डेयरी की चीज़ें होती हैं, दूध हो गया, जितनी भी डेयरी की चीज़ें होती हैं, इनके अंदर लैक्टोज प्रेजेंट होता है। और ये जो जिन लोगों को गैस रहती है, पेट में कब्ज रहती है, पेट दर्द करता रहता है, वो इस सिचुएशन के अंदर जितनी भी डेयरी की चीज़ें हैं, दूध हो गया, अंडा हो गया, इससे परहेज करें। भाईजान मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आंसर मिल गया होगा कि वाकई जो लोग कहते हैं कि दूध से गैस होती है,
बिल्कुल होती है। लेकिन दोस्तों इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि जो दूध है वो हर बंदे को गैस कर देता है, हर बंदे को कब्ज़ कर देता है। वो जिन अफराद के अंदर लैक्टेज एंजाइम होगा उनको दूध हज़म हो जाएगा, और जिन अफराद के अंदर लैक्टेज एंजाइम नहीं होगा उनको दूध हज़म नहीं होगा। मेरी बात समझ आई आपको? ये थी पीछे एक नॉलेज, एक साइंस नॉलेज, साइंस बेस्ड नॉलेज जो मैंने आपको दी है, ताकि आप थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि पीछे वजह ये है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में घंटी को दबा लेना। मिलेंगे कल, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज़।